आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली अयोध्या पुलिस, एसओजी और सर्वेलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में कार सवार यात्री के अपहरण के बाद हत्या कर शव छिपाने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सनसनीखेज मामला नवंबर 2024 का है, जब मानव नगर कॉलोनी निवासी अजीत गुप्ता घर से सवारी लेकर निकले और फिर कभी वापस नहीं लौटे। पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई गुमशुदगी के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि अभियुक्तों ने योजनाबद्ध तरीके से मृतक की स्विफ्ट डिजायर कार बुक कराई, उसे अयोध्या से गोरखपुर ले जाकर गला कसकर हत्या कर दी, फिर मृतक से सोने की चेन, अंगूठी और कार लूट ली। हत्या के बाद शव को बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में फेंक दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 15 जनवरी 2026 को अवध बिहारी का पूर्वा क्षेत्र से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कत्थई रंग का मफलर, लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार UP 65 CX 1777 को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में विभव तिवारी उर्फ रौनक तिवारी, बलराम कुमार झा, किशोरी शास्त्री उर्फ किशोरी कुमार दास और विशाल पांडे शामिल हैं। एक अन्य अभियुक्त अनमोल मिश्रा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद अभियुक्त लगातार अपने मोबाइल नंबर और लोकेशन बदलकर अलग-अलग शहरों में छिपे हुए थे, लेकिन तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना से पुलिस ने पूरे मामले का सफल अनावरण कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई में कोतवाली पुलिस, एसओजी, सर्वेलांस और स्वॉट टीम की अहम भूमिका रही। अयोध्या पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकते। खुलासे के संबंध में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बेसिकली वर्ष 2024 के नवंबर महीने में 20 नवंबर को एक अजीत गुप्ता नाम के व्यक्ति, जो कि एक कैब ड्राइवर और कैब ओनर भी थे, उनकी मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, जिसको कि थाना कोतवाली अयोध्या में दर्ज किया गया था। उनकी पत्नी द्वारा ये सूचना दी गई थी। उनके ढूंढने के काफ़ी प्रयास किए गए और फिर जनवरी 2025 में इस घटना के संबंध में एक अभियोग कोतवाली अयोध्या पर दर्ज किया गया। तब से लेकर अब तक हमारी थाने की टीम, हमारी एसओजी और सर्विलांस की टीम इस घटना को वर्कआउट कर रही थी। एक तथ्य संज्ञान में आया था कि अयोध्या के ही कुछ लोगों द्वारा उनकी कैब बिहार जाने के लिए बुक की गई थी। वो लोग इसमें गए भी थे, परंतु उसके बाद से ही जो मृतक हैं या जो उस समय पर अजीत गुप्ता जो थे, उसके पास ही मिसिंग हो गए थे। पुनः इस अभियोग की समीक्षा हमारे लेवल पर की गई और टीम्स को सर्विलांस के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से, टोल के माध्यम से इस घटना को वर्कआउट करने का टास्क दिया गया। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। बेसिकली इस घटना में टोटल 5 लोग शामिल हैं। इनको उस तारीख को बिहार जाने के लिए कैब बुक की जाती है और इससे पहले कि इनकी प्लानिंग इसकी गाड़ी लूटने की थी। रास्ते में, बिहार के रास्ते में थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर में इस व्यक्ति की कार लूटने के प्रयास में हत्या कर दी जाती है और गाड़ी और डेड बॉडी को आगे बिहार जनपद मुजफ्फरपुर में ले जाया जाता है। वहाँ पर बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और फिर आगे दरभंगा जनपद में, जहाँ का कि एक अभियुक्त बलराम झा रहने वाला है, वहाँ पर गाड़ी को भी डिस्पोज किया जाता है। इस घटना कारित करने के कुल 4 अभियुक्तों को आज अरेस्ट किया गया है और 5वां, जो कि इस घटना का प्लानर भी है, मास्टरमाइंड भी है, जिसका कि नाम अनमोल मिश्रा है, वो इस समय पर पिछले कुछ दिनों से जनपद अयोध्या के ही थाना कोतवाली नगर से एक मुकदमे में जेल में निरुद्ध है। उसको भी इसका मुलजिम बनाया जा रहा है। इस घटना के संबंधित जो गाड़ी थी वो रिकवर कर ली गई है, जो कि अजीत गुप्ता जी जिसके ओनर थे, वो गाड़ी रिकवर कर ली गई है।
इसके साथ ही जनपद मुजफ्फरपुर से संबंध में संपर्क किया गया तो वहाँ से ये कन्फर्मेशन आई है कि उस पर्टिकुलर डेट को एक डेड बॉडी वहाँ पर रिकवर हुई थी। प्रक्रिया को अपनाते हुए 72 घंटे बाद उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ था और फिर वहाँ पर अज्ञात में एक हत्या का अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। मृतक के परिजनों द्वारा वहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई थी उसको देख करके उनकी डेड बॉडी की पहचान की गई है फोटो वगैरह के माध्यम से, जिसकी आगे भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और उनके ही पूछताछ में इन व्यक्तियों के नाम भी सामने आए थे जिनका की नाम की बढ़ोतरी हुई है। इन चारों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य भी जो बिलोंगिंग्स थी उनकी, कुछ उनके इम्पोर्टेंट पर्सनल जो चीज़ें थी वो भी इनके पास से रिकवर हुई हैं और पूछताछ में इन्होंने इस पूरी घटना किए जाने को कबूला है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और जल्द ही इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन को, इस केस को वर्कआउट करने में हमारी एसओजी सर्विलांस और थाने की टीम ने अथक मेहनत की है, जिसको देखते हुए प्रोत्साहन के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि का रिवॉर्ड पूरी टीम को घोषित किया गया। जो गाड़ी ताकि पकड़े ना जाएं, अपने कहीं पर उसको छुपाया गया था या उसको किसी माध्यम से इस प्रकार से यूज़ किया जा रहा था कि वो आइडेंटिफाई ना हो सके, परंतु गाड़ी वो रिकवर हो गई है। इंजन नंबर जो गाड़ी का है उससे ये प्रमाणित हुआ है कि ये वही गाड़ी थी जिसके वो ओनर थे।